गोबर की लकड़ी, ये आपको सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन है बिल्कुल सच। हरियाणा से धनबाद आई मशीन गोबर से लकड़ी बना रही है। ये लकड़ी 16 आने शुद्ध और पवित्र है। छठ महापर्व को लेकर लोग उत्साहित रहते हैं। जिनके यहाँ महापर्व होता है वो तो तैयारी में व्यस्त रहते ही, जिनके यहाँ महापर्व नहीं होता वो भी अपना कुछ ना कुछ योगदान इस महापर्व में जरूर करते हैं। ये सदियों से चली आ रही परंपरा है। इसका निर्वहन युवा वर्ग भी कर रहा है। व्रतधारियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए ये वर्ग सक्रिय और तत्पर रहता है। छठ पर्व में आम की लकड़ी की खपत अधिक होती है। आम की लकड़ी को शुद्ध माना जाता है, इसीलिए लोग महापर्व का प्रसाद आम की लकड़ी पर ही बनाते हैं। लेकिन पेड़ों की कटाई की वजह से एक तो लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, मिलती भी है तो सबकी पॉकेट अनुमति नहीं देती। इस स्थिति को भांपते हुए भूली सी ब्लॉक के युवकों ने एक योजना बनाई। हरियाणा से मशीन मंगवाया और गोबर से लकड़ी तैयार किया। इस लकड़ी का वितरण व्रतियों को घर घर जाकर किया गया। युवाओं की टोली ने गोबर की लकड़ी की कम से कम 600 थैलियां घर घर जाकर निःशुल्क वितरण किया। युवकों की टोली का कहना है कि 3 महीने पहले से ही उन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी। महापर्व आते आते उनकी तैयारी पूरी हो गई। जितना बन सका हर घर जाकर गोबर की लकड़ी का वितरण किया। के बारे में तो अभी आप देख ही रहे हैं कि क्या है नहीं है। ये सर्वप्रथम हमारे अमित जी हैं और उनकी पूरी टीम, सद्भावना की पूरी टीम जो है, इन्होंने विचार किया कि भूली में बहुत सारा गंदगी फैला हो लगा, कई जगह खटाल है और गोबर का कोई व्यवस्था नहीं है फेंकने का। तो कई दिन से ये लोग कर रहे थे, नेट वगैरह से सब जगह से सर्च कर रहे थे अपने। तो फिर लास्ट में इन लोगों ने दिमाग में लाया कि अगर हमको साफ़ सफाई में मदद करना है निगम को और भूली को सफाई करना है तो गोबर को सबसे पहले हटाना होगा। तो इन लोगों ने कई जगह जैसे रामगढ़ हुआ, गौशाला हुआ, आपका लोधना में हुआ, कई जगह जाकर इन लोगों ने विजिट किया और तब वहाँ पे दिमाग में आया कि गोबर का उपयोग तो कई जगह है, तो उसका क्यों नहीं हम लोग उस यहाँ पे करें। और इन लोगों ने मशीन अपने पैसे से, सब लोग अपना अपना काम करके पैसे से मशीन लाने के बाद गोबर को इकट्ठा किया और उसका सर्वप्रथम इन लोगों ने गोबर कास्ट बोलते हैं इसका लकड़ी बनाया, जो पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचाता है, ज़्यादा देर तक जलता भी है। ऑक्सीजन इसमें देखेंगे हर में छेदा है जिसमें ऑक्सीजन जाता है तो ज़्यादा जल्दी आग लगता है और बहुत देर तक उसका आग रहता है। पर्यावरण से सुरक्षित भी करता है। उसके बाद क्या है कि साफ सफाई भी हो गया पूरा। और अंधाधुंध पेड़ कटाई भी बचेगा। बहुत सारा पेड़ तो लगातार कट रहा है। ऐसे भी छठ में आप देखते हैं आम का पेड़ कट रहा है। आम से ज़्यादा शुद्ध है गोबर, तो उसको सुखा करके अगर अब लोगों तक पहुँच जाए तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कितने पीस है? आज तो हम लोग 600 पीस बनाए हैं और 600 लोगों के बीच में वितरण करेंगे। भविष्य में इसका हुमाद बनेगा और उसका धूप बत्ती बनेगा। और ये अभी जैसा अमित जी बताया कि डेड बॉडी वगैरह में जलाने का काम आएगा। घर में जो महिला लोग यूज करती हैं पवित्र काम में, उसमें शादी विवाह में ज़्यादातर मुस्लिम परिवार लोग गोबर और लकड़ी का उपयोग करते हैं, उसमें होगा। और कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसमें इसका उपयोग होगा। धन्यवाद। इसको यहाँ पे बना ठीक है। आम भाषा में इसको गौकास्ट बोलते हैं। और गोबर हम लोग इकट्ठा करते हैं, उसको एक मशीन है, ठीक है, गौकास्ट बनाने वाली मशीन। उसमें डाई लगा हुआ है, उसमें गोबर डालते हैं और ये गोबर का लकड़ी बनता है। तो इसी को हम लोग फिलहाल अभी छठ पूजा में वितरण करने का सोचे हैं। कितना पैकेट वितरण कर रहे हैं? ये भी हम लोग 600 पैकेट बनाए हैं। अच्छा। पूरा भूली जो एरिया है इसमें हम लोग गौकास्ट को भी वितरित करेंगे। अच्छा, ये जो गोबर का लकड़ी बनाते हैं क्या क्या मटेरियल देते हैं इसमें? सिर्फ गोबर रखता है। ये कैसे बनाने का प्रोसेस कैसे करते हैं? कुछ नहीं, बस खाली गोबर ले करके आइए, ठीक है, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा सूखा होना चाहिए। उसको यहाँ एक मशीन लगा हुआ, गौकास्ट की मशीन है जो हम लोग हरियाणा से मंगाए थे। उसमें डालना पड़ता है, 3 लेबर लगते हैं, एक डालने के लिए 2 लोग निकालने के लिए। अच्छा जी, जिसे और जो अंधाधुंध कटाई हो रहा है पेड़ करके, तो उसमें भी तो बचाव होगा। जहाँ अभी लकड़ी का जलावन के लिए जहाँ इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर लकड़ी के बदले में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ईटा भट्टा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घरेलू में भी घर में के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है शमशान घाट में। शमशान घाट में लकड़ी का ही सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। उसके बदले इसको उपयोग में लाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये एक तरह से गोबर जो अभी समाज में एक तरह से कचरा ही है, उस कचरा का भी निष्पादन हो गया और किसी को रोजगार भी मिल गया। और लकड़ी के जलने से जो पोल्यूशन होता है उसके मुकाबले ये आधा पोल्यूशन होता है। तो लकड़ी कटने से बच जाएगा, जो पोल्यूशन लकड़ी से होता है उससे भी कम हो जाएगा, रोजगार भी मिल जाएगा। पेड़ जो अंधाधुंध पेड़ कटाई और उससे भी बचे, पर्यावरण को भी सुरक्षित। विन विन सिचुएशन है। कचरा भी आपका निकल गया और पेड़ कटना भी बंद हो गया और किसी को रोजगार भी मिल गया, तो ज़्यादा बेहतर है। ये एक अच्छी पहल है। गोबर से दिया बनाने, गोबर से धूप बनाने का काम तो एकल अभियान की ओर से किया जा रहा था, लेकिन भूली के लड़कों ने गोबर से लकड़ी बनाकर महापर्व के व्रतियों को सहूलियत दी। उनके इस प्रयास की सराहना की जा रही है।
धनबाद से संतोष की रिपोर्ट।